लोग हुए थे उनको क्या बोलते हैं? असलाफ, सल्फुस सालिहीन। जो उनको फॉलो करे वो क्या होगा? सलफी। हमने कहा चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम के शुरू के 300 साल के बुजुर्गों का नाम बताओ। भाई आप अगर दावा कर रहे हैं कि हम इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को मानते हैं, हम तो मानने को तैयार हैं। अब आप बताइए कि इस्लाम के 300 साल के लोग कौन थे? फिर गूगल करेगा बेचारा, जवाब में क्या आएगा? इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम सुफियान सौरी, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये सब तो सब सुन्नी थे। अगर आप कहते हैं कि इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को हम फॉलो करते हैं, तो शेख इब्न तैमिया तो थे ही नहीं, नासिरुद्दीन अलबानी तो थे ही नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तो था ही नहीं उस वक्त। अब तो पांव तले जमीन चली गई, पूरा शीश महल टूट गया। अरे अगर तुम शुरू के 300 साल को फॉलो करोगे तो तुमको हनफी कहना पड़ेगा, मालिकी कहना पड़ेगा, हम्बली कहना पड़ेगा, तुम सलफी कहीं नहीं सकते हो। दूसरा, कुरान मजीद की एक आयत दिखाइए जहां लफ्ज सलफी कहा गया हो। अगर नहीं है तो हदीस दिखाइए, जैसे हमने दिखाया सुन्नत व जमात, हमने तफसीर में दिखाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बताया ना हमने, यौम तस्वद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह की तफसीर में, कि वो लोग कयामत के दिन जिनका चेहरा रोशन होगा, फरमाया वो सुन्नत और जमात के लोग होंगे। अब आप भी दिखा दीजिए कि किस सहाबी ने लफ्ज सलफी यूज किया हो। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे देगा, लेकिन कोई सलफी ये लफ्ज सलफी कुरान मजीद, हदीस शरीफ, सहाबा या ताबई के कौल से दिखा ही नहीं सकता। सोचिए, जिनका नाम की दलील नहीं है वो हमसे मिलादुन नबी की दलील पूछते हैं। याद है ना वो हदीस शरीफ, कयामत की निशानियों में एक निशानी है, जाहिल लोग अपनी राय को दीन बनाकर पेश करें। One of the signs of Qiyamah, knowledge will be taken away, in the sense that scholars are going to die one after the another, and then ignorant people are going to issue verdicts and they are going to portray their verdicts as deen. That is what we witness today. यही देख रहे हैं कि नहीं? बच्चा पैंट शर्ट में घूम रहा है, सोचता है मेरे पास मोबाइल है तो मैं कोई गूगल कर सकता हूं। अब आइए और लतीफे की बात, ये जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, उनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद उलूहिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात। ये इनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। इनको बोलिए भाई ये जो तौहीद की 3 किस्में हैं, हमको बिल्कुल यही टर्म, यही अल्फाज, यही इस्तिलाह कुरान मजीद से दिखाइए। अगर नहीं दिखा सकते तो आप सुन्नत नबवी से दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी सहाबी का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी ताबई का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी तबे ताबई का कौल दिखाइए। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे सकता है, बैल दूध दे सकता है, लेकिन कोई सलफी गैर मुकल्लिद ये तौहीद की 3 किस्में दिखा नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिए उन बच्चों को कैसे घूंट पिलाई गई। वो मिलाद शरीफ आते ही आपसे सवाल करते हैं आपके बच्चे से, बताओ किस सहाबी ने मिलाद मनाई। वो उर्स आते ही पूछते हैं किस सहाबी ने उर्स मनाया। मिलाद शरीफ आते ही पूछेंगे इस्लाम में तो 2 ही ईद है, या आपने तीसरी ईद कहां से पैदा कर दी। हमारे बच्चे कभी उनसे सवाल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे दुनिया में मशगूल रहते हैं। मैं तो साफ साफ बात कहता हूं, इल्म हासिल करने का शौक नहीं है उन लोगों में, मुताले का शौक नहीं है उन लोगों ने। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर वक्त बिताएंगे, अच्छी किताबें जैसे बहारे शरीयत को नहीं पढ़ेंगे। तो भाई एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा, आपका बच्चा 5 साल की उम्र में क्लास 1 में एडमिशन लेता है, 12 साल पढ़ता है, हर साल पास होता है, स्कूल जाता है, टेस्ट देता है, हर साल का एग्जाम देता है। जब वो 12 साल पास होता है तब जाकर इस हालत में आता है कि वो बीएससी, बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन ले सके, तब उसको कुछ इल्म आता है ना। लेकिन आप अपने बच्चे को दीनी इल्म सिखाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दीन का इल्म तो आज लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो किसी की तकरीर सुन ली, जलसा करा दिया मौलाना सादिक साहब ने तो जलसे में आ गए, लेकिन कभी बैठकर सोचा नहीं कि हमारा बच्चा एक दिन मरेगा और उससे पहले मैं मरूंगा। हमारा बच्चा सब कुछ सीख रहा है, लेटेस्ट मोबाइल फोन सीख रहा है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना